हाँ तो नमस्ते मेरे क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इधर यानी कल से 20 तारीख से लाइन इधर कट रहा है क्योंकि बारिश इधर बहुत तेजी से हो रहा है, इसीलिए लाइन कट रहा है। तो वो वीडियो भी हम यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहे हैं। तो मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ कि वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि इधर बारिश हो रहा है तो लाइन तो देगा नहीं, क्योंकि बिहार में फिक्स ही बात है, अगर बारिश होगा तो लाइन देगा नहीं। ठीक है, तो लाइन नहीं दे रहा, इसी कारण से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ठीक है, और आपको अभी आप सभी को मेरा फेस कैसा दिख रहा है सबसे पहले बताइए। फेस तो मेरा धुंधला दिख रहा होगा, इतना तो हम जानते हैं। फेस आपको धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है मेरा। तो सबको हटाइए, आप सवाल करने आए हैं। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के फर्स्ट वीडियो में यूट्यूब पर डाल दिए। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन डाल दिए है, इसका परिचय दिए है। ठीक है, आज हम 3.1 के 1 नंबर का सवाल जानेंगे। है, मोबाइल है और बोर्ड है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा फेस से आप सभी को कोई काम नहीं कि फेस इन्हें कहिएगा भैया आपको फेस नहीं दिख रहा है। अच्छा, मेरा फेस से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ हिसाब आपको दिख रहा है। अच्छा, हाँ भैया हिसाब तो दिख रहा है। अच्छा, बस आप हिसाब पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये तो फेस उसके बारे में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें लाइट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लाइन कटा हुआ है। ठीक है, यानी 20 तारीख से बारिश बहुत हो रहा है, ये तो आपको भी पता होगा। क्या आप तरफ भी बारिश हो रहा है? बारिश हो रहा है तो यस करिएगा भैया, मेरे तरफ भी बारिश हो रहा है। और आप कौन जिला देख रहे हैं ये भी बताइएगा कि मैं भैया इस जिला से दिख रहा हूँ आपका वीडियो और यहाँ पर भी बारिश हो रहा है। ठीक है, तो मैं बारिश में यहाँ पे लाइन कटा हुआ तब पर भी मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और आप जितना भी लाइट आप देख रहे हैं सिर्फ एक मोबाइल का लाइट है, जो मोबाइल आप शूटिंग हो रहा है यही शूटिंग वाला मोबाइल का लाइट है, मेरे मुंह पर है और बोर्ड पर है बस। ठीक है, उसी से शूटिंग हो रहा है। ठीक है, तो उससे शूटिंग भी हो रहा है और उसका लाइट मेरे मुंह पर भी है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम चलिए एक नंबर के क्वेश्चन आपको बना के समझाते हैं। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? बताओ, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? चलो हम भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा दिख रहा है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए भैया बताओ चैप्टर कौन है? इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी चैप्टर 3 का सवाल है। 3.1 के 1 नंबर का क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। ठीक है, आज अगर आप जिसको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है उत्तर, तो क्या करिएगा, प्रश्न नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 का 3.1 का 1 नंबर उठाइए निकालिए। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा होगा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कहता है कि कोई बाप कहता है अपने बेटी से, देखो बेटी मैं 7 वर्ष पूर्व नहीं, यानी 7 वर्ष पहले ने मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, क्या है मैं समझाओ। कोई कह रहा है कि देखो, मतलब कोई बाप बोल रहा है अपने बेटी से, देखो बेटी 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे यानी बेटी से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुम पूछ रहा है भैया, पूछ रहा है बाप बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो फिर पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिर कहा कि अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं गणात्मकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहां से लेके यहां तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां तक भी आप क्वेश्चन क्या करें, पढ़ो पहले। क्वेश्चन कहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां पर लिखेंगे माना कि माना कि माना कि आफ्ताब की माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, हम क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना मान लेते हैं x वर्ष मानना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या करा था, पहले पढ़ो भैया। क्वेश्चन करा था कि
सात थी, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहती है कि मैं 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, तो वर्तमान आयु बराबर क्या मानेंगे, एक्स, यानी बाप को मान लिए एक्स, अब उसके बेटी को मान लेंगे वाई, ठीक है। तथा आफ्ताब की पुत्री, तथा आफ्ताब की पुत्री, आफ्ताब की पुत्री मान लेते हैं वाई वर्ष, कितना मान लेते हैं, वाई वर्ष मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, वाई वर्ष। आप बताओ, हम लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। तो भैया आप जानते हैं क्या करा है, बताओ कि करा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। जैसे ही आपको पूर्व करना है, पूर्व मतलब था पहले मारेगा तो कौन चीज माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस। आपको जैसे कहेगा कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी पूर्व कहना, पूर्व मतलब पहले में क्या लगाना, माइनस। तो लिखना कि बताओ, आप माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना करा है भैया, यहाँ पे कहा कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें माइनस लगा दो, तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 7, और 2 चलवा देखिए क्या होता है, बराबर करना होता है, तो बराबर करना होता है तो बराबर के छीन दीजिए, ठीक है। देखिए क्या करा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं 7 वर्ष, देखो क्या करा, आफ्ताब ने करा कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यहाँ पर ही 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन था, आफ्ताब। तो आफ्ताब था पहले, सबसे पहले करा कि पहले करा तो एक्स माने है, इसको एक्स को हम माइनस लगा देंगे, पहले करा, और कहा किससे 7 गुनी आयु का था, बताओ। आफ्ताब करा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो किससे 7 गुनी आयु का था भैया, वो था बेटी से। तो इसमें भी पहले माइनस हुआ, क्योंकि पहले की बात करा है तो y माइनस 7 हो जाएगा, और किससे 7 गुनी आयु का बड़ा था, तो बेटिया से 7 गुनी आयु का बड़ा था, तो x माइनस 7 हो जाएगा। अब 7 गुने y करेगा तो 7y हो जाएगा, और 7 गुने 7 करेगा तो 49 हो जाएगा, और x प्लस में 7y इधर आएगा तो माइनस में 7y, और माइनस 49 से रहेगा, माइनस में उधर रहेगा तो ठीक है प्लस में, तो x माइनस 7y माइनस 49 में प्लस 7 जगह कितना बचेगा, तो भैया माइनस 49 में 7 जाएगा, तो प्लस के माइनस से कितना बचेगा 42, क्योंकि बड़का माइनस में तो बड़का आपको देंगे माइनस में, तो समीकरण 1 मान अब हो गए। भैया समझाओ, हम कुछ भी नहीं समझे भैया, आप जो समझा रहे हैं कुछ भी नहीं समझे, एकदम और समझाओ, देखो क्या समझाते आप, करा कि आफ्ताब मतलब समझाते, कोई करा देखो आपको समझाते अच्छा से, मतलब कि करा कि मतलब कि आपको समझाने का तत्व आपको बोलते हैं, एक वो कोई आदमी है, ठीक है, वो आदमी का नाम है आफ्ताब, ठीक है, वो अपनी बेटी को बुलाती है, बेटी कहती है कि आफ्ताब देखो बेटी, 7 वर्ष पहले हम त्वरा समझिए 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले हम त्वरा से 7 गुनी आयु का लियो। तो कौन करा है 7 वर्ष पहले में तुमसे 7 गुनी आयु का था, भैया आफ्ताब करा है 7 वर्ष पहले, या जैसे क्या पहले माइनस लगाओ, भैया कौन करा है पहले, आफ्ताब करा है, आफ्ताब, तो आफ्ताब को हम क्या माने, एक्स माने, एक्स कौन करा कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो भैया करा है कि आफ्ताब करा, तो 7 यहाँ लिख दिया, कौन चीज पहले मतलब क्या होता है माइनस दे दिया, अब फिर करा है कौन करा तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो भैया कहा है कि आफ्ताब, तो इसको भी मानेंगे क्योंकि ये भी पहले करा, तो पहले इसमें भी माइनस लगेगा, पहले इसमें भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पहले की बात करा, ये भी करा पहले में और ये भी करा पहले में, अब करा कौन क्या 7 गुनी आयु का था, तो ये बप्पा वाले बेटी 7 गुनी आयु, तो इसको मान लिए, इसको मानेंगे कुछ, इसमें हम 7 से गुना कर लिए, क्योंकि अगर ये है इससे बड़ा, तो इसमें हम 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो चलो तो हम गुना किए, x माइनस 7 गुने y के 7y, और 7 गुने 7 के 49, x प्लस में नहीं आया तो माइनस में, फिर माइनस 49 माइनस हो जाएगा तो प्लस में, x माइनस 7y माइनस 49, देखो बड़का है माइनस में, बड़का क्या है माइनस में, तो माइनस 49 में प्लस 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 42 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 42 बचेगा, ठीक है। आप देखो यहां से लेके यहां तक खेला खत्म,
देखो पूर्व कहेगा तो या पूर्व यानी पहले कहेगा तो इसमें माइनस लगाना, इस दोनों में हम क्या लगाए, माइनस लगाए। आप देखो बाद कहेगा तो इसमें क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। नहीं इसमें कहते कि तो ऐसा नहीं कहता कि देखिए 4 साल 5 साल की बात ले, वो लड़कवा ने वैसे खेला ले, कहना बेटा आप देखिए कैसे खेलेगी, पहले की बात करा तो उसमें माइनस लगा। आप कहेंगे कि आप पूछ सके देखिए खेला है 2-3 साल नहीं, इतना खेलते पूरा की पता मारते छक्का चौका करा, 2-3 साल के बाद इतना खेले, यानी बाद करा 2-3 साल बाद, तो उसमें क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, यानी जो पहले कहेगा उसमें माइनस, जो बाद मतलब एक्स्ट्रा समय लेगा, यानी अभी 26 चल रहा है, 28 नहीं 28 अच्छा खेलते, उसमें क्या लगेगा, प्लस लगेगा। उसी प्रकार देखो फिर करा कि अब 3 वर्ष बाद, अब देखो अब फिर करा अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो देखो इसको तो माना कि आफ्ताब किस बराबर, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना, x वर्ष, तो कौन करा 3 गुना आयु का रह जाएगा, तो आफ्ताब है, तो इसमें भी प्लस दो और इसमें भी क्या दो, प्लस दो, इसमें प्लस, क्योंकि y किसको माने, पुत्री को, तो y प्लस 3, और फिर कौन करा कि 3 करा कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो कौन 3 गुनी आयु का रह जाएगा, आफ्ताब, तो यहाँ पर 3 से गुना कर लो, किससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा, बेटिया, तो x प्लस 3 गुना y करेंगे 3y और 3 का 3 9 x। अब जाते जाते ये देखो मिल जाती छोड़ दो, तो 3y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और 9y प्लस में गया तो माइनस x माइनस 3y, 9 में 3 कितना बचेगा 6, 9 में 3 जाएगा कौन सी बनेगा 6, तो इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। तो आप इसको क्या करा, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में बनाइए। तो आपको क्या, आपको ग्राफ नहीं आता है क्या, आपको ग्राफ आता है, अगर ग्राफ नहीं आता है तो हम अगला वीडियो, इधर जगह भी नहीं है, हम कॉपी पर आपको बना के वीडियो आप पर दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जगह भी नहीं है, तो और यहाँ पे अभी धुंधला में दिख रहा है, वैसा बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, हम ग्राफ बना के वीडियो हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइए। फेस का सिलसिला इंपॉर्टेंट है भैया, मेरा आपका फेस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको हिसाब इंपॉर्टेंट है, हिसाब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।